मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारदी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से जो अनेकांत के संबंध में चर्चा आई है उस पर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से चल रही है। 499 पेज की अंतिम 4 पंक्ति हैं जो अपन ने कल स्वाध्याय पूर्ण होते होते पढ़ी थी और इसकी स्पष्टीकरण की चर्चा अपने को समय सार सिद्धि भाग 3 उसमें पेज नंबर 129 पे है। उसको भी अपन थोड़ा देखेंगे जिससे कोई अपने ख्याल में किसी प्रकार की आशंका हो, भ्रांति हो तो वह दूर हो जाए। देखो, अव्यक्त में आया है ना, तो गुरुदेव ने यहाँ 49 नंबर की गाथा जिसमें अव्यक्त के 6 बोल आए उसको यहाँ याद किया। तो अव्यक्त में आया है ना भाई कि चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ अंदर हैं। वहाँ इस प्रकार है वो बात, मतलब भाषा का फर्क है, भाव तो यही है। चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ अंतर में निमग्न हैं, इसलिए यह आत्मा अव्यक्त है। ये चर्चा वहाँ आई। तो अव्यक्त में क्या आ गया, ये जो अव्यक्त को यहाँ याद किया ना गुरुदेव ने, तो अव्यक्त में क्या आ गया कि अव्यक्त जो आत्मा कही वह उसमें चैतन्य सामान्य स्वरूप वस्तु अपने अनंत गुण स्वरूपता की उसमें अनंत व्यक्तियाँ अंतर्मग्न हैं। तो वहाँ व्यक्तियाँ नाम अवस्था नहीं, चैतन्य की सर्व व्यक्तियाँ। तो वहाँ वर्तमान पर्याय लेना साथ में, वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूतकाल की और भविष्यकाल की जितनी पर्यायें प्रगटताएँ हैं उनकी योग्यता उसमें अंतर्मग्न है पारिणामिक भाव रूप से। तो उससे कहना क्या है, यहाँ क्या कहना है, यहाँ ये कहना है कि एक ज्ञान लक्षण के द्वारा प्रगट ज्ञान दशा में जब इस चैतन्य सामान्य स्वरूप आत्मा को लक्षित किया तो उसमें यह चैतन्य सामान्य समूचा ही उस ज्ञान पर्याय में जानने में आ गया। तो जब समूचा आत्मद्रव्य जानने में आ गया तो उसके अनंत क्रम अक्रम रूप से वर्तते रहते हुए सारे भाव भी उस जानने की एक परिणति में प्रकट हो गए। तो जो उसका प्रश्न था कि ज्ञान किस रीति से प्रसिद्ध हुआ, ज्ञान मात्र कहने से ये अनेकांत स्वरूप आत्मा कैसे सिद्ध हो गई, प्रश्न ये था ना। अंतिम प्रश्न ये था इस चर्चा में कि साहेब पहले तो कहा विभाग क्यों किया कि लक्ष्य प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण, ये बात हो चुकी है। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि, तो लक्षण ने जब प्रगट ज्ञान दशा, कल चर्चा आई थी बहुत गंभीर थी कि प्रगट ज्ञान दशा के द्वारा ज्ञान लक्षण के द्वारा यानी प्रगट ज्ञान दशा में जो ज्ञान लक्षण जानन जानन एक रूप सदरस ध्रुव प्रवाह
उसको लक्षण बनाया तो उसको लक्षित किसको किया कि चैतन्य सामान्य एक द्रव्य आत्मा को उसे लक्षित किया। तो लक्षित करते ही हुआ क्या कि अनुभव में आ गया, अनुभव होते ही उसकी प्रतीति हुई। ये चर्चा आई थी ना। तो यहाँ क्या सिद्ध करना है कि उसका प्रश्न है प्रश्नकार का कि एक ज्ञान मात्र कहने से, ज्ञान मात्र के द्वारा ही यह क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तता अनंत धर्मात्मक द्रव्य कैसे ज्ञान मात्र कहने से कहा जा सकता है या ज्ञान मात्र कहने से सिद्ध हो सकता है। ये उसका प्रश्न था। तो कहा कि वह जो एक ज्ञान की वर्तमान प्रगट दशा, जिसे ज्ञप्ति क्रिया कहा, उस प्रगट दशा में ज्ञान लक्षण द्वारा द्रव्य सामान्य आत्मा को लक्षित किया तो उसके अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव अनुभव में आ गए। तो वो समूचा द्रव्य ही अनुभव में आ गया ना। ये इसलिए यहाँ अव्यक्त को याद किया कि अव्यक्त नाम कौन कि एक वर्तमान पर्याय और उसके अनंत गुणात्मक भाव और उनकी व्यक्तताओं के बेभाव जो पारिणामिक भाव रूप से है, वे सब की व्यक्तता एक पर्याय में सिद्ध हो जाती है। तो पूरा चैतन्य सामान्य क्रम अक्रम रूप से रहा हुआ अनंत धर्मात्मक वस्तु एक ज्ञप्ति क्रिया में प्रकट हो जाती है। एक जानने की वर्तमान अवस्था में वह प्रकट हो जाती है। ये इसलिए यहाँ अव्यक्त लिया। देखो नहीं, लक्षण ज्ञान लिया, प्रगट ज्ञान दशा, उसने ज्ञान लक्षण क्या है ये तो खूब स्पष्ट हो चुका है। तो प्रगट ज्ञान दशा वर्तमान उपयोग की दशा ने एक रूप रहे हुए जाननपन का जो सदृश भाव है उस लक्षण के द्वारा लक्षित किया द्रव्य को। तो द्रव्य को लक्षित किया तो ज्ञान मात्र वह आत्मा या ज्ञान लक्षण स्वरूप आत्मा, इसमें पूरा द्रव्य कैसे कह दिया आपने, अथवा पूरा द्रव्य कैसे सिद्ध हो गया कि वर्तमान उपयोग ने जो ज्ञान लक्षण द्वारा इस वस्तु तत्व को आत्मा को लक्षित किया। तो आत्मा को लक्षित किया, वह आत्मा कैसी है तो उसको यहाँ अव्यक्त के बोल से बताया कि अव्यक्त स्वरूप है आत्मा। अव्यक्त में क्या कहा कि चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ अंदर हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। और इसका ज्ञान हुआ ना, अब आगे पढ़ो, इसका ज्ञान हुआ ना भाई, अव्यक्त है ना, तो अव्यक्त का ज्ञान हुआ कि न हुआ। प्रगट वर्तमान उपयोग की दशा जिसने ज्ञान लक्षण द्वारा इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को लक्षित किया, तो उस चैतन्य सामान्य स्वरूप भगवान आत्मा का प्रगट ज्ञान उस पर्याय में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो आ गया तो सिद्ध हो गई ना वो अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु उस ज्ञान अवस्था में सिद्ध हो गई ना। तो ज्ञान मात्र आत्मा है, इसमें अब क्या तकलीफ है? ये वाली बात कही। देखो आगे, ये पर्याय हुई जहाँ ज्ञायक भगवान प्रसिद्ध हुआ, वो पर्याय हुई। और ज्ञायक भगवान अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप है। तो अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप को यहाँ अव्यक्त के तरफ से याद कराया, उसको समझाने के लिए, है ना। वो अव्यक्त की वह जो बोल आया है वो क्या है, वो अपन तीसरे भाग में देखेंगे। अपने पास नहीं है, मैं पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सामान्य रूप त्रिकाली वस्तु, ये यहाँ कहते हैं, यहाँ नाम इस अनेकांत संबंधी प्रश्नोत्तर रूप चर्चा में यह कहते हैं कि त्रिकाली सामान्य धर्म अनंत हैं
और इसकी अनंत धर्म की परिणति एक समय में साथे छे। एक ज्ञान की प्रगट अवस्था के साथ ही अनंत धर्मों के, अनंत गुणों के निर्मल परिणाम की व्यक्तता साथ में परिणमित है, और वह परिणमती अवस्था का वेदन ज्ञान में है। अनंत गुणों की निर्मल अवस्था परिणमित है, और परिणमित है, इस परिणमित अवस्थाओं का वेदन ज्ञान में है। तो एक ज्ञान के साथ ही वे अनंत धर्म परिणमित हो गए, तो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, इस बात में कहीं कोई बाधा नहीं आती है। इसकी अनंत धर्म की परिणति एक समय में साथ है, ऐसी बात है। मैं वो निकालता हूँ, 3 नंबर का भाग है समय सार सिद्धि का, मैं पढ़ दूंगा उसको, तो जिनके पास निकालना हो तो निकाल लो, टैबलेट में है तो। 129 अंतिम 3 पंक्ति 129 पेज की। ये तो क्या अपने को यहाँ पकड़ना है कि वो चैतन्य सामान्य क्या है। वह चैतन्य सामान्य क्या है जो ज्ञान की वर्तमान दशा में ज्ञान लक्षण द्वारा लक्षित किया जाता है। वो चैतन्य सामान्य क्या है। देखो, मैं चैतन्य जो सामान्य, जो कायमी चीज हूँ, इसमें जो एक, यहाँ तो मैं मतिशुद्ध की ज्ञान की पर्याय साथ में ली। मतिशुद्ध ज्ञान की, क्योंकि अभी अपन ने क्या बात करी, प्रगट ज्ञान की वर्तमान दशा जो ज्ञान लक्षण द्वारा इस चैतन्य सामान्य द्रव्य अनंत धर्म रूप भाव को लक्षित करती है ना। तो देखो, मतिशुद्ध की वर्तमान पर्याय साथ में ली। अव्यक्त का जो बोल है ना, उस अव्यक्त के बोल की चर्चा है, जिसमें कहा कि चित्त सामान्य में उसकी अनंत व्यक्तियां अंतर्निमग्न हैं, उसका अर्थ चलता है। देखो, मतिशुद्ध की पर्याय ज्ञान के लिए ऐसे श्रद्धा की, ऐसे चारित्र की वर्तमान पर्याय वो साथ ली, और जो शांति आदि की हो गई और होंगी, ये सब पर्यायें वर्तमान के सिवाय। समझना, ये इतना गंभीर विषय है कि इसको ध्यान में रखना बहुत ही मुद्दे की बात है। अभी अपन कहते हैं ना, अनंती पर्यायों का समुदाय यह द्रव्य है, कि ना समझो बात को। एक वर्तमान पर्याय के साथ रहा हुआ वो द्रव्य होता है। पूर्व की, भूतकाल की, भविष्य की पर्याय वस्तु में पारिणामिक रूप हैं, यानी पर्याय रूप नहीं है। इसका अर्थ ये होता है। हाँ, 3 काल की पर्याय हैं कि ना 3 काल की पर्याय तो तब पर्याय होती हैं जब व्यक्त होती हैं। पर्याय तो एक समय की है, वर्तमान पर्याय, और प्रत्येक वर्तमान पर्याय में ध्रुव रहता द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। आ गई बात। देख, वैसे कुछ इतना नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो सबको स्पष्ट सुनाई देगा। देखो, क्यों वर्तमान पर्याय साथ में रखी, क्योंकि वर्तमान पर्याय ने तो यह निर्णय किया है कि मैं ये हूं। अकेली वस्तु नित्य स्वरूप रहती हुई ध्रुव, वह थोड़ी निर्णय कर रही है कि ये मैं हूं। और पहले इसको निर्णय नहीं था कि मैं तो राग हूं, अब इसको निर्णय हुआ मैं तो ज्ञानानंद हूं। ये सारा कार्य पर्याय में होता है। तो पूर्व में जो पर्याय थी अज्ञान की, उसमें ये निर्णय था कि मैं राग हूँ। वह पर्याय नष्ट हुई और वर्तमान पर्याय ने यह निर्णय किया मैं तो सामान्य कायमी ध्रुव त्रिकाली चीज हूँ। ये तो वो वर्तमान पर्याय साथ में रखना। अभी वो वर्तमान पर्याय सहित का द्रव्य है,
लेकिन वर्तमान पर्याय ने पर्याय को नहीं देखा। वर्तमान पर्याय ने पर्याय रहित द्रव्य को देखा है, तब निर्णय, तब वहाँ यह अनुभूति और प्रतीति है कि मैं त्रिकाली कायम वस्तु हूँ। तो जो वस्तु है, जो देख कर के दृष्टि में लेने लायक वस्तु है, वो पर्याय रहित है, लेकिन उस समय भी पदार्थ पर्याय वाला है। निर्णय करने वाली तो पर्याय है। गंभीर है बात। तो देखो, वर्तमान पर्याय ने तो ये निर्णय किया कि मैं यह हूँ, मेरा स्वरूप सामान्य जो है उसमें सभी अवस्थाएं, कहा ना, सर्व व्यक्तियाँ, चैतन्य सामान्य की सर्व व्यक्तियाँ अंतर्निमग्न हैं, कहा ना। तो पर्याय अंतर्निमग्न है, ये नहीं कहा है। ओहो, अद्भुत है बात, समझना ये बात को। क्या कहा अब गुरुदेव की पंक्ति, उसमें सब अवस्थाएं निमग्न हैं, ये कहा। अवस्था रूप से अवस्था अंदर नहीं है भाई। बहुत देखो कितनी गंभीर है यह तत्व की व्यवस्था, तत्व का निरूपण, तत्व का स्वरूप बहुत गंभीर है। ये अपन क्या है कि शब्दों के साथ चले जाएंगे तो हमको बात पकड़ नहीं आती है। शब्दों में रहा तात्पर्य पकड़ना पड़ता है। शब्दों के उस कथन के क्रम में, प्रवाह में जो तात्पर्य गर्भित है, वो तात्पर्य पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हित हमें करना है। शब्द तो बहुत ही बेचारे मजबूर हैं। अंदर में जो वस्तु का स्वरूप है खरेखर वचन गोचर नहीं है। वचन गोचर नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं, अनुभव गोचर है। वचनों की मर्यादा है, वो इशारा कर देते हैं। उस इशारे को समझना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें वह निर्मल सुख का हमारा प्रयोजन है। सुबह आया था निर्मल सुख। देखो, ये सब अवस्थाएं निमग्न हैं, अवस्था रूप से अवस्था अंदर नहीं है भाई। क्या कहा यह कि मति शुद्ध ज्ञान की मेरी पर्याय हो गई और ये तो क्षयोपशम भाव की थी, और अमुक तक वह क्षयोपशम रूप रहेगी, तो वह क्षयोपशम की होएगी, और अभी क्षयोपशम की है और बाद में होगी, ये क्षायक की होगी। लेकिन मेरा भगवान, यह चैतन्य परमात्मा, ये भूत और भविष्य की पर्यायें अंदर निमग्न यानी पारिणामिक भाव से हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि देखो शास्त्र में लिखा है कि देखो भूत भविष्य की पर्यायें द्रव्य में निमग्न हैं। तो लिखा है तो उसका अर्थ पकड़ना पड़ेगा। वे क्रमवर्ती हैं। पर्याय कहते ही, पर्याय की परिभाषा ही नहीं पकड़ पाए अब तक। पर्याय की परिभाषा है कि द्रव्य के वर्तमान प्रकट भाव को पर्याय कहते हैं। बस इतनी परिभाषा याद रखो। द्रव्य के वर्तमान प्रकट भाव को पर्याय कहते हैं, और वो वर्तमान प्रकट भाव एक समय वर्ती है। क्यों कि अगले वर्तमान में वह भूत हो जाता है तो वह पर्याय नष्ट हो जाती है, नवीन पर्याय उत्पन्न, नाम नवीन पर्याय यानी द्रव्य का नया भाव प्रकट होता है। तो पर्याय की परिभाषा आज पक्की कर लो। द्रव्य की वर्तमान प्रकट अवस्था को पर्याय कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। यह एक परिचयात्मक परिभाषा है।
दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने कहा कि गुण परिणमते ही नहीं है, जाओ। इसका क्या मतलब? ये पंडित जी ने कहा, दीपचंद जी साहब ने, आत्मानुभवी जिन्होंने ऐसी अद्भुत अद्भुत पुस्तकें लिख करके गए, कहा कि अभी कोई मेरी बात को सुनने वाला नहीं है। इसमें क्या कहना है? इसमें क्या कहना है? गुणों के कार्य को पर्याय, मतलब गुण परिणमते ही नहीं, इसमें क्या कहना है? इसमें यह कहना है कि एक एक गुण पृथक पृथक होकर नहीं परिणमता है, पूरा समूचा द्रव्य इस काल प्रवाह सापेक्ष में अपनी परिणमनशीलता से प्रगट भाव को प्राप्त होता है। वह जो प्रगट भाव है वह परिणाम है, और वह परिणाम है वह पर्याय है। खरेखर द्रव्य परिणमता है, गुण परिणमते ही नहीं है। बोलो, बातें गंभीर हैं। तो फिर वो तीन काल की पर्याय, तीन काल की पर्यायों में यह द्रव्य प्रति समय परिणमनशीलता से ध्रुव रूप रहा है, ये बताना है हमें। तुम पर्याय कहाँ घसीट लाते हो? देखो, गुरुदेव ने कहा पारिणामिक भाव से है। श्रोता ने पूछा पारिणामिक भाव से है, इसका अर्थ क्या? यानी प्रगट पर्याय का जो भाव था, ये भाव अंदर में नहीं है। जो प्रगट भाव, पांच भाव कहे जीव के, पारिणामिक भाव, औपसमिक भाव, औदयिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, ठीक है, चार भाव कहे। ये चार भाव पर्याय रूप भाव हैं, और पारिणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है। उसका अर्थ दोबारा से, पारिणामिक भाव पर्याय रूप भाव नहीं है, और चार भाव पर्याय रूप भाव हैं, ऐसे समझो। तो जो पूर्व में प्रगट पर्याय, छायोपसमिक, औदयिक, औपसमिक, जो वही भाव था, उस भाव से थी, ये भाव बताओ अंदर में है कि नहीं? वो वर्तमान पर्याय का भाव वर्तमान पर्याय में रख लो। तो पारिणामिक भाव चार भावों से अगोचर कहा नियम सारथी परमागम में। हाँ, तो दुख की पर्याय भी चाहिए ना, सिद्धों की तो स्थिति खराब पड़ जाएगी। सिद्धों के तो राग मलिनता कहना पड़ेगी आपको। पारिणामिक भाव हो गई, यानी पर्याय भाव न रहा, पर्याय ही नहीं। एक इसका उदाहरण आता है, वो भी यहाँ अपन याद कर लेते हैं। कहते हैं, वो एक यहाँ चित्र लगा है, गुरुदेव ने कहा चित्र सही नहीं बना है, फिर भी जितना उसमें से आती है बात कि समुद्र है ना, समुद्र, तो समुद्र में लहरें उठती हैं। तो वो जो लहरें उठती हैं, वो लहरें से भिन्न है समुद्र की एक रूपता, जो उसकी तलपटी है, जो तलपट है। गहराई छोड़ दो, ऊपर का तलपट जो है वो उस लहरों से न्यारा है। अब वो लहर उठी और लहर मिट गई। तो लहर मिट गई तो वो लहर रही कि समुद्र हो गई। अब कोई कहे कि समुद्र लहरों को पीकर बैठा है, तो कैसे बात चलेगी? समुद्र लहरों को पी के नहीं बैठा। समुद्र अथाह जलराशि रूप है, वह गहन गंभीर है। उसमें जो लहर उठी है वो उसकी प्रकट दशा है। वो जो लहर नहीं है वो लहर नहीं है, बस खत्म, लहर नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, इसमें सामान्य स्वभाव इसका हो गया है पारिणामिक स्वभाव, अर्थात कि एक रूप स्वभाव। यानी ये व्यक्त जो पर्याय है, ये तो अनेक अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न
कोई क्षयोपशम की, कोई छायक की, मति शुद्ध क्षयोपशम की, समकित छायक हो इसकी, चारित्र के स्वरूप के आचरण की अवस्था प्रकट होए वह, हो गई वह, होगी वह, ऐसी ऐसी ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, आनंद की पर्याय भी मैं साधक हूँ। तो मेरी जो आनंद की पर्याय बीत गई ये अंतर में गई। भले ये आनंद की पर्याय प्रकट थी तब क्षयोपशम भाव से होए, लेकिन अंतर गई तो पारिणामिक भाव रूप हो गई, यानी पर्याय रूप न रही। ये बात इसमें आ गई है। ये थोड़ा ऐसा मेरा मन हुआ कि ये अव्यक्त में जो इस प्रकार का बोल आया है उसमें कोई प्रकार की आशंका यदि रह गई हो तो वह मिट जानी चाहिए। अब अपन वापस अपने 11वें भाग पे चलते हैं और जो 502 नंबर के पेज पे अपना जो विषय चलता है वहीं देखते हैं। देखो ऊपर की पंक्ति है 502 नंबर, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्म, धर्म यानी कि गुण और पर्याय। धर्म की बात आई थी, धर्म कैसे कहा, धारी राखेला भाव है ना। तो धर्म यानी गुण और पर्याय समुदाय रूप से परिणमित हुई। ये अनंत गुण का परिणमन एक समय में अनंती पर्याय हुई। लो, एक समय में अनंती पर्याय हुई। एक समय में कितनी पर्याय हुई, अनंती पर्याय हुई, यानी एक पर्याय हुई। और एक पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता हुई तो उसे अनंती पर्याय हुई, गुण भेद अपेक्षा से। ऐसे एक समय में अनंती पर्याय हुई अनंत गुण की, एक समय में अनंती पर्याय हुई, यह परिणमित हुई जो एक जानन क्रिया। ये जो जानन क्रिया है, किंतु इन सब का नाम एक जानन क्रिया कहने में आया है। किन सब का कि फिर वहीं आओ, प्रगट ज्ञान की वर्तमान अवस्था के किस अवस्था ने ज्ञान लक्षण द्वारा चैतन्य सामान्य को लक्षित किया तो उसके अनंत गुणों की परिणति साथ में प्रकट हुई। वह जो प्रकट हुई वह एक ज्ञप्ति क्रिया में अंतर्भूत हुए। क्यों कि वह जानन क्रिया में वह सब वेदन रूप हैं। वे अनंत गुणों की परिणमी हुई दशा। तो कहाँ वो सब कहाँ है कि इन सब का नाम एक जानन क्रिया कहने में आया है। ये जानन क्रिया अनंती गुण की परिणति साथ में है, किंतु जानन क्रिया में अनंती पर्याय गे हैं और स्वयं ज्ञान है, किंतु अभेद है। नक्शा है, नक्शा है। सच कहते हैं कि वर्तमान में ये गुरुदेव श्री के सिवाय कोई की ताकत नहीं है ये वाली बातों को इतना स्पष्ट, इतना एकदम समझो कांच जैसा क्लियर या हाथ में रखे आंवले जैसी बात यहाँ पर अपने सामने रख दी। सच में ये बात गुरुदेव स्वयं कहते हैं, उन्हीं की बात अपन कहते हैं कि जिसके कान में पड़े वो भी भाग्यशाली है। समझ जाए वो तो निहाल हो गया, निहाल हो गया। देखो कितनी गजब की बात कही। पहले क्या कहा, ये सब पर्यायों की प्रगटता वो सब एक जानन क्रिया में वेदन रूप से जानने में आ रही है। इसलिए सर्व धर्मों की, सर्व गुणों की परिणति एक जानन क्रिया कहने में आई है। अब देखना गंभीर है बात। ये जानन क्रिया जो ज्ञान का भाव है, ये अनंत गुण की परिणति वहाँ साथ में है। जानन क्रिया जो ज्ञान का भाव है, ज्ञान का वर्तमान प्रकट भाव है, वहाँ पर अनंत गुण की परिणति साथ में है।
लेकिन कैसे है कि सुनो, जानन क्रिया में वे अनंती गुणों की परिणति गे रूप है और ये ज्ञान रूप है। अरे भगवान लेकिन अभेद है, ये पॉइंट भी जरूरी है। अभेद है, वो एक ही वस्तु है, वो उसी वस्तु के उस ही विस्तार में जहाँ वह ज्ञान रूप से परिणमित है, वहीं अनंत गुणों की निर्मल परिणति उसी विस्तार में अभेद रीति से वहीं परिणत हैं। वे अनंत गुणों की परिणति ज्ञेय है और जानन क्रिया ज्ञान है। ये बात कल काम में आएगी 159 गाथा नियम सार में इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना। पकड़ में आए इतना पकड़ना प्रभु। अब एक प्रश्न आया, देखो, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है कि प्रमाण का? समझना भैया, बड़ी प्रश्न गंभीर है, क्योंकि इसमें पूरा नक्शे जो खींचा गया है, वो नक्शा क्या खींचा गया है, पहले प्रश्न क्या उठा उस नक्शे पर से, वो नक्शा क्या खींचा गया है? ज्ञान का या उपयोग की वर्तमान अवस्था में ज्ञान लक्षण द्वारा चैतन्य सामान्य को लक्षित करते हैं और वहाँ अनंत धर्मों की परिणति साथ में परिणमित है। उसका उस ज्ञान भाव में वेदन है, ज्ञान जानता हुआ भाव है, वे जानने में आते हुए भाव हैं और वहाँ चैतन्य सामान्य प्रसिद्ध हो गया है। तो अब उसने कहा साहब ये दृष्टि का विषय लेके प्रमाण का ले। क्यों? क्योंकि लक्षित किया गया है वो दृष्टि का विषय है और जिससे किया है उसे साथ लेते हैं तो ये प्रमाण कहलाता है। प्रश्न ही कितना गजब का है। जिसको लक्षित किया गया है वो अभी कल आपकी चर्चा भी आई थी ना, कल आपने भी एक प्रश्न किया था इसी तरह का, उसमें भी अपन ने ये बात की थी कि वर्तमान पर्याय ने पर्याय को नहीं देखा है, उसने तो पर्याय रहित द्रव्य सामान्य को देखा। तो वो जो जिसको देखा वो दृष्टि का विषय है, देखने वाली पर्याय है, तो दोनों एक साथ रहे हैं, कहीं चली नहीं गई है पर्याय। लेकिन यहाँ हमें प्रसिद्धि पर्याय की नहीं करना है, क्योंकि प्रसाद्य मानत्व जो है वो पर्याय का नहीं है। प्रसाद्य प्रसिद्धि पर्याय में हुई है, पर प्रसाद्य मान जो है वो दृष्टि का विषय है। बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर चर्चा समझो समय सार का सार निचोड़ करके यहाँ पर आ गया है अपने पास। पॉइंट आया पकड़ में। एक प्रसिद्धत्व कहा, एक प्रसाद्य मानत्व कहा, प्रसिद्धत्व ज्ञान लक्षण कहा। वह प्रसिद्धत्व है क्यों कि ज्ञान लक्षण सबको प्रसिद्धि को प्राप्त है, ठीक है। और वो लक्षण के द्वारा जो प्रसिद्ध किया जाता है वो प्रसाद्यमान है और वह प्रसिद्ध होता है पर्याय में। तो जो प्रसाद्यमान है वो दृष्टि का विषय है, लेकिन प्रसिद्ध हुआ है पर्याय में, तो पर्याय उसे छोड़कर नहीं चली गई। लेकिन पर्याय पर्याय को नहीं देखती, पर्याय उस द्रव्य सामान्य को देखती है, तो वह दृष्टि का विषय देखती है, ये वाली बात है। लेकिन पर्याय की चर्चा साथ में चलती है तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साहिब ये दृष्टि का विषय कह रहे हो कि प्रमाण का विषय है, क्योंकि बात पर्याय की साथ में चल रही है।
क्यों चल रही है कि अरे जहाँ प्रसिद्ध हुआ तो वो जहाँ प्रसिद्ध हुआ 20वें बोल की चर्चा भी आ गई थी अपने वो 9वें अधिकार, अपने 9वें भाग में मोक्ष अधिकार के अंतर्गत एक दिन आ गई थी चर्चा, बहुत गंभीर। अभी देखो गुरुदेव का उत्तर। पहले तो प्रश्न आ गया समझ में कि प्रश्न क्यों किया, कि वो दृष्टि का विषय जो प्रसादमान स्वरूप है वो प्रसिद्ध हुआ है पर्याय में, तो पर्याय में प्रसिद्ध हुआ ये बताया। लेकिन हमने पर्याय कहीं चली नहीं जाती, ये बात साथ में पेटे में रख लो, ये बात पेटे में रखो। लेकिन पर्याय जब लक्ष्य करती है तो वो पर्याय पर्याय का लक्ष्य नहीं करती है। पर्याय में व्याप्त जो ज्ञान लक्षण ध्रुव सामान्य जानन जानन स्वरूप है उसके द्वारा उस लक्षण को लक्ष्य नहीं करती है, वो उस लक्षण को धरने वाले एक अनंत गुणात्मक एक चैतन्य सामान्य को लक्ष्य करती है। देखो तो ये द्रव्य दृष्टि का विषय है कि प्रमाण का विषय है, प्रश्न आ गया। उत्तर देखिए, दृष्टि का विषय है, ये तो ज्ञान का विषय बनाया ना, तो ज्ञान से बात करते हैं ज्ञान ने उसे विषय बनाया है, तो जिस ज्ञान ने विषय बनाया है उस पर से बात करते हैं, जहाँ प्रसिद्ध हुआ है उस तरफ से बात करते हैं, बात दृष्टि के विषय की करते हैं। देखो गुरुदेव का अब यहाँ करुणा की पंक्ति, यहाँ इसमें बहुत करुणा से कहते हैं, करने का तो मूल काम ये है भैया, प्रभु का तो यहाँ विरह पड़ गया है, भगवान तो महाविदेह में रह गए हैं, यहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न होए ऐसी ताकत रही नहीं है। लेकिन उस केवल ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा को प्राणी पहचान सके, उसका आलम्बन लेकर अपनी पर्याय में उसको प्रसिद्ध कर सके, उसके आलम्बन से परिणति में आनंद शांति वीतरागता प्रकट कर सके, ऐसा अभी योग्यता जीवों की है। इसलिए हाँ, घबराने की जरूरत नहीं। देखो क्या गजब बात है, एक ज्ञान पर्याय में लक्षण क्यों कहा और लक्षण से आत्मा कैसे लक्षित होती है। लो, इतनी बात तो अपने को समझना है, और क्या समझना है। देखो ज्ञान लक्षण और लक्ष्य अभेद है, जैसे मिठास और शक्कर अभेद है, ज्ञान लक्षण और लक्ष्य द्रव्य अभेद है। तो इसके ऊपर दृष्टि पड़ने से, किसके ऊपर, लक्षण के द्वारा लक्ष्य रूप द्रव्य पर दृष्टि पड़ने से। पूछा था दृष्टि का विषय है कि प्रमाण का, तो कहा इस चैतन्य सामान्य के ऊपर दृष्टि पड़ने से ज्ञान में, यानी ज्ञान की अवस्था में अनंते धर्म गुण और अनंती पर्यायें एक समय में एक रूप से ज्ञप्ति क्रिया में सब आ जाता है। वे सब उस ज्ञप्ति क्रिया की गे रूपता से वहाँ पर प्रकट हैं, गे पने प्रकट हैं, और ये ज्ञान पने प्रकट है और अभेद है। अभी पढ़ा था अपन ने, है देखो पूछते हैं, परिणमी हुई जो एक जानन क्रिया, वह जानन क्रिया मात्र क्रिया यानी परिणति पर्याय। लो, तो पर्याय कहते जाते हो और दृष्टि का विषय बता रहे हो, तो कहा ऊपर भैया हम तो ज्ञान ने विषय बनाया है, पर्याय ने विषय बनाया है, तो जिसने विषय बनाया है वहाँ प्रसिद्ध हुआ है, वो तो त्रिकाल ऐसा का ऐसा विद्यमान विराजमान निरंतर वर्तमान वस्तु है।
वो आया थोड़ी है कहीं से। पर्याय में तुम्हारी नज़र नहीं थी, तुम्हारी नज़र जहाँ थी उनकी प्रसिद्धि थी, इस पर नज़र गई तो ये प्रसिद्ध हो गया। आगे देखना, बहुत नीचे, एकदम नीचे, ज्ञान मात्र एक भाव। अब आ गया समझ में ज्ञप्ति क्रिया का पूरा नक्शा। एक ज्ञप्ति क्रिया जानने का भाव जिसके साथ अनंत धर्म की परिणमित हुई पर्यायें वहाँ वेदन रूप हैं, है ना। तो एक ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, अंतःपातनी उस एक ज्ञान भाव में अंतर में समाई हुई अंतःपातनी। ये ज्ञान में दूसरी सब पर्याय भी आती हैं। कैसे कि जानने में आती हैं। जितने गुण हैं इसमें ज्ञान मात्र की पर्याय में सब गुण आ जाते हैं, सब गुण की पर्याय आ जाती हैं। एक एक पंक्ति इतनी गंभीर है कि समझो द्वादशांग बरस रहा है, एक एक पंक्ति पूरे 12 अंग का सार है। क्या कहा, ले देखो दोबारा से सुनो। जानन 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 लक्षण कहा, उससे जहाँ लक्ष्य पकड़ में आया वहाँ ज्ञान की जो सम्यक क्रिया उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि अनंत गुण की पर्याय प्रकट हुई। इस जानन क्रिया में अंतःपातनी, ये ज्ञान की पर्याय में अनंती पर्याय आ जाती है। ज्ञान की पर्याय में अनंत गुण की पर्याय अंतःपातनी अंदर में आ जाती है। ओहो, जवानिया को ये समझ में आता है, पूछते हैं, ऐसी बात है। एक जगह पूछा है, कहीं पे याद नहीं है, शायद कहीं और पढ़ा होगा, जवानिया को समझ में आता है क्या, ऐसा पूछा। तो दूसरे जो बुजुर्ग थे उनने कहा इनको ही ज़्यादा समझ में जल्दी आता है। क्यों कि ये अभी नए प्रकार की बात को नए तरीके से सुन रहे हैं, और जो पहले वाले हैं वे पता नहीं क्या क्या सुन सुन कर बैठे हैं। तो उन्हें पहले पुराना कचरा सफाई में बड़ी देर लग जाती। देखो हाँ, जितनी जल्दी, जल्दी से जल्दी मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया, देखो ये द्रव्य और पर्याय साथ में लेते हो तो भी कहते हो प्रमाण नहीं। पर्याय की बात चलती है ना, एक ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया में सारा द्रव्य आ जाता है। तो भैया वो सारा द्रव्य जो लक्षित किया, जो दृष्टि का विषय है, वो दृष्टि का विषय इस अपने अनंत सामर्थ्य की प्रकटता, निर्मल प्रकटता से इस ज्ञान पर्याय में प्रसिद्ध हो जाता है। ये वाली बात कही। तो उसको बार बार ये प्रश्न हो रहा है कि द्रव्य पर्याय दो कहते हो फिर उसको प्रमाण नहीं ऐसा कहते हो, तो ये बात थोड़ी हमको तकलीफ आ रही है। उत्तर है, देखो यहाँ तो कहना क्या है वो समझो। यानी आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव अत्यंत करुणापूर्वक इस महा अध्यात्म ग्रंथ की टीका करने के उपरांत, उन पर कलश चढ़ाने के उपरांत 14 स्यादवाद अधिकार में 14 कलश इस बात के कहते हैं कि इसके कहाँ कहाँ एकांत फंसा हुआ है, और वे ही फिर उन कलश को 14 भंग के द्वारा, कलश के द्वारा कहकर फिर यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर रूप चर्चा कहते हैं। ये आचार्य भगवान की समझो करुणा का कोई बहुत ही विशाल भाव है, बहुत विशाल भाव है। इसमें ऐसी क्या बात है जो उसमें इनकी करुणा। अरे भैया, जो वचन अगोचर है वस्तु,
उसको आपको हमको दिखाने के लिए कितनी इसमें गंभीर चर्चा प्रस्तुत करके वह हमें बताने के अंतरंग में करुणा का विकल्प लेकर के ये बात कर रहे हैं और अपनी शांति को जलाकर कर रहे हैं। देखो यहाँ तो पीछे का पढ़ता हूँ मैं, यहाँ तो इतना कहना है कि जानन क्रिया पर्याय में सब आ जाता है। हमको ये वाली बात बताना है क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि ज्ञान मात्र कहने से अनंत धर्मों का निषेध हो जाता है। हो रही थी माने अपने को भी है ना, ये ज्ञान मात्र है तो फिर अनंत गुणों का क्या, अनंत गुण नहीं है क्या आत्मा में, आदि इत्यादि अनेक प्रकार की आशंकाएं यहाँ घूमती हैं। अब वो घूमती उसे हैं जो विचार करता है, नहीं तो क्या ज़रूरत है इतनी भी विचार में आए। दृष्टि का विषय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाण में नयों की क्या व्यवस्था है, नए के द्वारा क्या आता है, ये तो वो उसको जो निर्णय की भूमिका में वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए उद्यमवंत है, उसको ये सब बातें आती हैं, आशंकाएं आती हैं, उनका यहाँ पर निराकरण आचार्य परमात्मा बहुत बहुत उपकार करके हमारे ऊपर। देखो कहा ये क्रिया का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान। लो एक ज्ञप्ति क्रिया, एक वह प्रकट वर्तमान उपयोग की वह दशा जो अपने द्रव्य सामान्य को लक्षित करती है, उसमें क्या क्या आ गया कि अनंत धर्मों की परिणमित हुई पर्यायों का जानना हो गया और द्रव्य का जानना हो गया। क्रिया का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान। अब इसे तुम भले निर्विकल्प प्रमाण कह लो, तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि प्रमाण कहना चाहिए तो कह लो, लेकिन ये निर्विकल्प प्रमाण है। लेकिन ये बात अभी यहाँ पर नहीं चल रही। यहाँ तो क्या चल रही है कि जानन 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 ये लक्षण, ज्ञान की पर्याय वर्तमान उपयोग, वह भगवान प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप है। यानी ज्ञान की पर्याय ने जानन जानन लक्षण द्वारा इस प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप आत्मा को ज्ञान का पिंड भगवान और आनंद का सागर आत्मा है। ये जहाँ ज्ञान लक्षण से लक्षित हुआ तो ज्ञान की एक रूप पर्याय में अनंत गुण की पर्याय आ गई। ये ज्ञान की एक रूप पर्याय क्यों कही? क्योंकि इसका विषय एक है, अभेद एक आत्मा को विषय किया है, तो वो पर्याय एक रूप है और उसमें अनंत गुणों के भाव उसमें गे रूपता से वहां पर वेदन में है। ऐसा लिया देखो, ये जहां ज्ञान एक पर्याय आ गई, अनंत गुण की पर्याय इस एक ज्ञप्ति क्रिया में आ गई है। थोड़ी चर्चा और है, पूरा कर लेते हैं इसको। देखो 505 पेज, बीच की है, इस 10-12 लाइन छोड़ के देखो। अंतःपातनी, एक जानन क्रिया के अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। लो अब यहाँ से शक्तियों का अधिकार प्रारंभ होएगा। 47 शक्तियाँ तो बहुत प्रसिद्ध है ना। गुरुदेव ने 19 बार पूरा समय सार वाँचा शक्तियों सहित, और एक बार शक्तियों का प्रकरण अलग से लिया। तो कह रहे हैं अब की बार चलेंगी तो 20वीं बार चलेंगी, और ग्रंथ की स्वाध्याय 19वीं बार चलती है, ऐसा कहा। और व्यक्ति है ना, कहते हैं ना, खानगी में तो बहुत अनेकों बार पढ़ा है समय सार को। जब से मिला तब से, संवत 78 से, अपन अभी शताब्दी वर्ष मना रहे थे 2022, तो आज से 100 वर्ष पहले मिला था। तब से, जब से मिला तब से, जब तक रहे तब तक। एक वहाँ नियम था, एक समय तो समय सार चलता ही चलता था।
एक दो बार ऐसा प्रकरण आया कि पूरा घंटा नहीं हुआ था और समय सार की पूरी स्वाध्याय पूर्ण हो गई, तो अब 20 मिनट बचे हैं, तो 20 मिनट में क्या करना, तो पहले श्लोक से फिर चालू, वहीं के वहीं। ऐसा था। देखो, अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। क्या कहा? ज्ञान वह आत्मा ऐसा जहाँ निश्चय अनुभव हुआ है ना, अभी अनुभव प्रमाण कह दिया ना उसे। ये ज्ञान की पर्याय में अनंत गुण की पर्यायें साथ में उछलती हैं। कोई गुण सामान्य में रहे और विशेष न होए, ऐसा कोई गुण नहीं है। कोई गुण परिणमने से रह जाए, ऐसा कोई गुण नहीं। और यहाँ ये कहना है कि कोई गुण निर्मल भाव से परिणमने से रह जाए, ऐसा कोई गुण नहीं। यहाँ से निर्मल लेना है ना सब। इसलिए कहा अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। पर्याय यानी आत्मा के जितने धर्म हैं वे सबको ही लक्षण भेद से भेद होने पर भी, लक्षण भेद से भेद है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये लक्षण भेद से गुणों में भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, ये यहाँ लेना है। अभेद पने रहा हुआ। आत्मा के एक परिणाम में सब ही धर्मों का परिणमन रहा हुआ है। आत्मा के एक परिणाम में परिणामी त्रिकाली वस्तु परिणाम बिना नहीं होता। और एक परिणाम में ये देखो, वस्तु का स्वरूप समझना, द्रव्य गुण पर्याय समझना है ना, अपने को नहीं समझना है। द्रव्य गुण पर्याय समझना है ना, तो इस एक पंक्ति में समझ लो। परिणामी त्रिकाली वस्तु द्रव्य और परिणाम बिना होता नहीं। और इस एक परिणाम में सब धर्मों का परिणमन होता है। सब धर्मों का परिणमन होता है माने उस परिणमन में जो जो भाव व्याप रहे हैं वे सब इसके गुण हैं, और पर्याय उसकी वर्तमान प्रकट अवस्था है। और जो अवस्था प्रकट है जिसकी, वो अवस्थावान, वो द्रव्य है। हो गया द्रव्य गुण पर्याय का। एक परिणाम में सब धर्मों का परिणमन होता है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा कहाँ पकड़ना, बोलो ऐसे पकड़ना है वस्तु का स्वरूप, ऐसा कहते हैं। ऐसे पकड़ना है अपने को वस्तु का स्वरूप। हम जैसे सामान्य परिचयात्मक शब्दों से पकड़ते हैं, उससे फिर जब हम विचार श्रेणी में आकर इतनी गंभीर चर्चा में आते हैं तो हमारी टाई फिस हो जाती है, क्योंकि वो बात मेल नहीं खाती फिर। तो द्रव्य गुण पर्याय का क्या हिसाब है कि भैया द्रव्य वस्तु है, वह अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, वह परिणमनशीली है, उस काल सापेक्ष प्रवाह में प्रति समय परिणाम भाव को प्राप्त होती हुई है। उसका जो वर्तमान प्रकट भाव है वह उसका परिणाम है। उस परिणाम में उसके अनंत भाव प्रकट होते हैं। उस परिणाम में जो अनंत भाव प्रकट होते हैं वे उस वस्तु के गुण हैं। ये है द्रव्य गुण पर्याय का नक्शा। कहते हैं ऐसा कहाँ पकड़ना। इसके बाद यहाँ कहते हैं नीचे सब शक्तियों का वर्णन, तो देखो ज्ञान मात्र भाव में, नीचे की पंक्ति, ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। दोनों बातें कहीं पकड़ना, दोनों का अर्थ। ज्ञान मात्र भाव में उछलती हैं ज्ञप्ति क्रिया में, ठीक है, और उस ज्ञप्ति क्रिया वो कहाँ है कि आत्मा में।
तो ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उनमें सी कितनी ही शक्तियाँ नीचे प्रमाण से हैं। सब शक्तियों का वर्णन तो हो नहीं सकता। अनंत अनंत धर्म गुण अंदर आत्मा में हैं, संख्या से अनंते अनंते गुण हैं। कितने हैं? तो गुरुदेव ही बताते हैं ना, आकाश के अनंत प्रदेश के अंतिम प्रदेश कौन सा, इसका कोई छोर नहीं। ऐसे आकाश के अनंत प्रदेशों से अनंत गुणे एक आत्मा में गुण है, और उन सब गुणों का निर्मल परिणमन वो एक समय की ज्ञप्ति क्रिया में जानने में आता है, वेदन में आता है। और अभी होए वो काम, उसके लिए समूसरण नहीं चाहिए, चौथा काल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वर्तमान उपयोग चाहिए और निरंतर वर्तमान ये आत्मा चाहिए। हाँ, नहीं, एक पर्याय यदि अपन उसको चारित्र की तरफ से कहेंगे तो वास्तव में द्रव्य की एक पर्याय है। अब दूसरी बात कि वो एक पर्याय के साथ, एक पर्याय में अनंते गुण के भाव साथ में प्रकट है ना, जैसे व्यक्तता है ना। जैसे आपके हाथ में ये सोने की चूड़ी है, तो सोने की चूड़ी है तो ये सोने का सर्व भाव एक ही भाव में व्यक्त है कि नहीं? पीलापन, चिकनापन, भारीपन, गोलाकार, जो भी है एक ही में है ना व्यक्त। अब इन सब भावों को अब अपन आत्मा में आते हैं। आत्मा का प्रकट एक वर्तमान भाव लो कोई भी, उसमें अनंते गुणों के भाव प्रकट हैं, लेकिन अनंते गुणों के भाव की प्रकटता को जानता है कौन? ज्ञान का एक भाव। तो ज्ञान का एक भाव ही सब गुणों का भाव है, ये नहीं कहना है। ज्ञान के एक भाव में सर्व गुण प्रसिद्ध हो जाते हैं, जानने में आते हैं, वेदन में आते हैं, ये वाली बात कहना है। तो कहते हैं संख्या से अनंते अनंते गुण हैं, तो ये अनंत की व्याख्या नहीं की जा सकती, उनमें कितनी ही शक्तियाँ नीचे प्रमाण से हैं। तो अब यहाँ से 47 शक्तियाँ जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने मुख्य कही हैं, चूँकि अपनी पिछले साल ही ये चर्चा अपनी हो चुकी है लॉकडाउन के टाइम पे, तो अपन क्या है संक्षेप में इसको अपन लेंगे और इसके बाद का जो विषय है उसे आगे बढ़ाएंगे। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शतबार।